राम राम जी। आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक और मैं सच्ची कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक गरीब परिवार था। उनका एक ही लड़का था। लड़का थोड़ा हो गया बड़ा, तो उसके माँ बाप दोनों पूरे हो गए, तो रह गया बेचारा अकेला। अकेला रह गया तो पढ़ने में होशियार था वो, और उसके गांव में कोई सुविधा नहीं थी पढ़ाई लिखाई की। तो क्या होया, वो बेचारा शहर में जाना, उसने आस पड़ोस के गांव में जाना, तो पढ़ाई अपनी घनी अच्छा ढंग तक कर ली उसने। और भगवान की सी कृपा हुई, वो सरकारी टीचर लग गया। तो फिर उसने सोचा कि भाई क्यों नहीं मैं शहर में रहने लग जाऊँ। तो शहर में रहने लग गया, वो कहीं रहने लग गया। तो थोड़े दिन बाद उसकी शादी भी होगी। शादी होगी तो अच्छा अपना घर ले लिया, मतलब सही ढंग से अपनी ज़िंदगी काट रहा हो मज़े तक। फिर उसका लड़का हो गया। तो लड़का भी अच्छा ढंग से पढ़ाई लिखाई चल रही लड़के की भी। तो इसी भगवान की कृपा हुई, फिर वो लड़का उसका एसडीएम लग गया। तो एसडीएम लग गए। पीछे उसकी कहीं गांव में जाना पड़ गया उसने। गांव में जाकर देखा उसने, कोई गांव था ऐसा भाई बहुत बढ़िया लग गया उसने गांव। गलियां पक्की हो रही, लाइट के पूरा प्रबंध है, पानी का पूरा प्रबंध है, और उसका गांव का रहन सहन है बहुत पसंद आया। तो गांव में हो गया, कोई चाय लेकर आवा, कोई दूध लेकर आवा, सब आपस में मिलकर भी मेरा घर खाना खा ले, मेरा घर खाना खा ले, मतलब उसकी खूब सेवा करी गाँव वाले ने। तो वहाँ का उसने वातावरण भी घना पसंद आ गया गांव का। तो आया कन अपना घर हो, अपने मम्मी पापा तो लग गया कहने, अब पापा अपना गांव कौन सा है, हम कौन सा गांव के हैं। तो उसको पापा ने बता दिया। और उसने पहले गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं था ना, उसने यूँ पता था मेरा गांव कौन सा है। वो मतलब शहर में पैदा होया और शहर ये हिसाब से जीना शुरू करे उसने। तो अपने बता दिया पापा ने, बेटे अपना गांव यो गांव है। और वो जो गांव था उसने अपने रिकॉर्ड में देखा, भाई यो मेरा गांव है, जो यो भी मेरा अंडर है के। अपने देखा तो वो उसका गांव भी उसी का अंडर में था। तो एक दिन वो अपना गांव में गया बिना मम्मी पापा तो बताए, भाई देख क्या हूँ, मेरा भी गांव इतना बढ़िया है कि फिर मैं भी गांव में रहा करूँगा। तो मेरा मैंने गांव का वातावरण, गांव के लोग, गांव का रहन सहन भाई पसंद आया बहुत। अपने जाकर देखा उसने, उसका गांव तो कुछ भी नहीं। अपने वो गांव का अड्डा पे बैठ गया। तो कोई आदमी मिला उसने। उसने बोला, अक जी, अक भाई तू तो इस गांव का तो नहीं लग रहा। अक ना जी मैं इस गांव का नहीं हूँ। अक इस गांव में तो मतलब मैंने कुछ काम करना है, मैं करने की सोच रहा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं इतना दिख रहा, गलियाँ भी कच्ची दिख रही हैं, सड़कें सब कच्ची हैं, कोई पानी का प्रबंध नहीं दिख रहा, ना लाइट लूइट का प्रबंध दिख रहा। तो मैं काम करने की सोच रहा हूँ इस गाँव में। अच्छा, तो फिर मैंने सरपंच से मिलवा दे। अपना सरपंच से मिला जाकर, उसने तो पता था सारी बातों का, भाई ग्रांट भी मिला है सरपंच ने, और लेकिन सरपंच काम क्यों नहीं करवा रहा। तो इसका मतलब सरपंच ही खा रहा है। गांव के अनपढ़ लोग थे, भोले भाले है। तो वो कई सरपंच तो मिला, तो सरपंच तो बोला, सरपंच साहब की बात हो रही है, भाई गांव में गली भी मैंने तो सारा को घूम फिर कर देख लिया, गली भी कच्ची पड़ी है, कहीं टूटी नहीं लग रही, पानी का कोई प्रबंध नहीं, और सारे खंबे खुम्बे सारा भी लाइट का भी प्रबंध नहीं लग रहा मैंने तो। भाई की बात है, ग्रांट तो बहुत मिला है सरकार की तरफ से। तो सरपंच न गुस्सा आया, न बोला कि भाई तू कौन है, तन की मतलब है, तू रे लेन के आ रहा है। अच्छा, मैं लेना रखो, मैं तो लेन तो कुछ नहीं आ रहा, बाकी मैं काम करने की सोचूँ था, पूरा कुछ ज़मीन जमान खरीद कर ना, और भी कुछ काम कर लूँगा। पूरा कोई ज़मीन नहीं है, और चल यहाँ तक तू के लेना आया है। अब ठीक है। तो वो फिर सारे गांव के घूम फिर कर सारा गांव के मतलब यूँ लोगों तक मिला, टोली की टोली इकट्ठी हो जाए, फिर तो पूछा उन तक भी के बात तारा अगर गाँव में गलियाँ कच्ची पड़ी हैं, पानी की सुविधा नहीं, क्यों नहीं करवा रहे तम। अक जी हमने तो पता नहीं, कोई कह दे हमने पढ़ा, हाँ कोई कह दे हमने पता नहीं इस बारे में। तो मतलब यूँ ज्ञान ही नहीं था किसी ने, कई साल पहले की बात है यह।
तो वो जिससे भी मिला है उसे तो इस बार हम बताए थे, सरपंच ने ग्रांट मिला है और यो खावा सारे पैसे, तम तारा काम कुछ भी नहीं करवा रहा गाँव का। भाई तुम सारे इकट्ठे हो गए, भाई पहले तो इकट्ठे होता हम सारे गांव के मिलकर आपस में बातचीत करो, और फिर तब भाई ये इसने ग्रांट मिला है नहीं, वहाँ जाकर मिलो शहर में, ऑफिस का नाम बता दिया भाई उस दफ्तर में जाकर मिलो तम, और सब कुछ आवा है सरकार की तरफ था। और वो सरपंच ही इतना तेज था, कोई योजना तो बनता रहा था, 5 साल बाद सरपंच का चुनाव हुआ है तो वही बनता रहा था खासकर सरपंच। भाई भोले भाले लोग थे उनके बीच में वो ज़्यादा तेज था, तो उसी ने सरपंच बनाए दिए थे गांव वाले लोग। गांव की ज़मीन भी हुआ करा, गांव की ज़मीन का भी ठेका ठुका हुआ था, सारा अपना कर रखा था। और जो ग्रांट आओ थी जाता है वहाँ तो बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं जो कुछ तो आधे तो पैसे में खा ले, आधे दे दे सरपंच था, आधे सरपंच हजम कर ले, फिर अपना घर में खूब बड़ा घर बना रहा, सारी ठाठ ला रहा, ज़मीन जायदाद खूब सारी खरीद रहा, तो किसी किस्म का वो राजा बन रहा अपने। वो बोला जो वो लड़का था एसडीएम, तो उसने यूँ नहीं बताया मैं एसडीएम हूँ और इस गांव का हूँ, तो गांव वाले क्यों होया इकट्ठे हूँ तो सलाह दे के आओ भाई तुम यूँ यूँ उस ऑफिस में जाकर मिलो और तुम दरखास्त दे दो भाई हमारा गाँव का काम कुछ नहीं कर रहा, सरपंच खा रहा सारे पैसे। तो इकट्ठे हुए तो जो अधिकारी थे मैं उन्हें पता लगा अभी मैं तो वहीं बैठे थे, तो उन गाँव के सरपंच द्वारा फ़ोन कराया या कोई भेजा कि तेरे गांव के इकट्ठे हो रहे हैं आदमी गणे सारे और वो इस तरह बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ कई दिन हो गए एक आया था आदमी और वो सारे गांव में घूम घूम कर न सब ने बता के गया है, उसी के काम पावेंगे पक्का। अच्छा, तो फिर वो तो उसने तो फिर जाना 2-4 दिन पीछे फिर गया, कहाँ भाई बता क्या बात है, क्या बात है, अब तू मेरे गांव में लेने के आ रहा है, अरे तेरा मतलब क्या है, तू गांव के लोगों ने भड़का रहा। ये बोला बात सुन ले मेरी, मैं भी इसी गांव का हूँ और मैं एसडीएम हूँ। अच्छा, फिर तो उसके तो हो गए औंस दौड़े, भैया की बात हो ये एसडीएम है यूँ कहा मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, क्या हो गया मैं शहर में रहूँ तो, और जो तू ये काम कर रहा है ना वो बहुत गलत कर रहा है, ये गांव का पैसा है तू हजम कर रहा है, ये अच्छे काम नहीं है, तू जेल में भी जाओगा। तो फिर उसने हो गया भाई, फिर तो वो अपनी गलती मान ली उसने, कोई नहीं मेरे पर गलती होगी मैं आगे नहीं करूँगा और मैं सारे काम अच्छे करवाऊँगा अभी गाँव में। तो फिर यूँ कहा उसने सारा गाँव में सड़कें पक्की करवा दी, गलियाँ पक्की करवा दी, पानी के कनेक्शन करवा दिए, घर घर टूटी लगवा दी, स्कूल में अच्छा स्कूल की बिल्डिंगें अच्छी बनवा दी, मतलब सारे काम करवा दिए, कुएँ जोड़ सब कुछ बढ़िया बनवा दिया उसने सरपंच ने, भाई ग्रांट आया करें थी। और फिर उसने क्या किया जो एसडीएम था उसने यूँ बताया फिर गांव वाला था, मैं इसी गांव का हूँ और मेरे दादा का यो नाम है, मेरे पापा का यो नाम है। अच्छा, तो गांव वाले फिर सारे खुश हो गए, मतलब उससे भाई ये तो गांव का ही बेटा है, गांव का ही, सारे एसडीएम का बोल रहे हैं, सब ने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया भाई मैं मेरे दादे चाचे ताऊ हो तम और मैंने मेरा यो नाम है, मैंने नाम तो बुलाओ अपने, मैं कोई एसडीएम नहीं हूँ तारे लिए, मैं तारा बेटा हूँ, भाई हूँ और भतीजा हूँ। भाई इस ढंग तो उसने बात करी, इस ढंग तो पेश आया अपना गाँव वाला था, और उसने सारा गांव में सब कुछ जितनी भी सुविधाएं बिल्कुल शहर बना दिया अपना गांव उस लड़का ने। और अपना वो कर दिया फिर जो उसका घर था, ज़मीन जायदाद थी उसकी, प्लाट था, तो उसमें उसने बहुत बड़ा घर बना दिया अपना, भाई मेरे माँ बाप ने मैं लेकर आऊँगा और यहीं हम आया जाया करेंगे, अगर मेरे माँ बाप यहाँ रहना पसंद करेंगे तो मैं भी यहीं रहूँगा। तो फिर उसने सारी सुविधा होगी, मतलब उसका गांव में बहुत चमका दिया उसने अपना गांव। तो फिर एक दिन अपना घर अपने मम्मी पापा तक कहने लग गया, पापा चलो आपने कहीं घुमा के ले आऊँगा, घुमा के ले आऊँगा, हाँ, और अपना गाड़ी में बिठा कर न और ले आया क्या बोला, पापा ने यूँ तो थी है समझ है कि भाई यहाँ को रास्ता है रियो, रास्ता है रियो, अब मेरा गांव आ गया। तो कहने लगे बेटे मन तो यूँ अपना गांव की तरफ रास्ता लगा है, कहाँ पापा अपना गांव की तरफ का रास्ता है, तो ले गया। तो बाहर ही
अड्डा पे खड़े होकर देखा उसने, यूँ कह अक बेटे ये तो अपना है, तो अपना गाँव, लेकिन ये तो बिल्कुल ही चमक रहा है, शहर लग रहा है। हाँ पापा देखो शहर लग रहा है, आजकल सरपंचा ने ग्रांट मिला है और सरपंच बहुत अच्छे अच्छे काम करा हुए हैं, ये देखो। तो फिर वो अपना घर ले गया, तो वहाँ जाकर कहने लग गया अक यो अपना घर है, अक अपना घर, अक हाँ अपना घर है यो, अक अपना घर किस तरह, अक पापा मैंने अपना घर भी बनवा दिया। और फिर गांव वाला ने बताई उसने सारी बातें, उसका पापा था मम्मी था, अक सब कुछ काम जो भी गांव में हो रहा है, हम तो बिल्कुल ऐसी जगह पड़े थे जैसे भैया हमने किसी बात का कुछ ज्ञान नहीं ना कुछ पता, हम तो बिल्कुल अंधेरा में पड़े थे, जो भी ये काम करे हैं सब कुछ बेटे ने करवाए हैं। तो फिर उसका पापा बहुत खुश होया, बहुत मतलब यूँ हो गया कि भाई देखो, मैं एक टाइम ऐसा था हमारे घर हम गरीबी में थे, मतलब कोई रोटी भी नहीं नसीब हो थी, मतलब ऐसा भी टाइम था, और देखो मेरे बेटे ने, तो बहुत खुश है उसका पापा। तो फिर सारे गांव वाले भी बहुत खुश हुए भाई, फिर वो बच्चों ने भी गांव वाले ने भी पढ़ा लिखा करो, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, तो मतलब अच्छी अच्छी बातें सिखाता सबका फिर वो। और गांव में फिर वो उसके मम्मी पापा कहने लगे बेटे हम तो गांव में रहेंगे, अगर तेरा मन लगा तो तू भी रहो, नहीं मन लगा तो तू बेटे शहर में रह ले, शहर वाला घर में। तो फिर वो भी उनका गिला अगर नहीं मैं भी गांव में ही रहूँगा, तो अपने गांव में ही रहने लग गया फिर वो। बताइए आपने यह बात और किसी लागी। राम राम।